इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से दूसरा एपिसोड ख़त्म हुआ था। इस एपिसोड में उस हाथ वाले डीमन को दिखाते हैं और वो डीमन बोल रहा था कि अगर कोई भी इंसान अपने सपने में खो जाता है तो उसे मारना बहुत आसान होता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, चाहे वो कोई डीमन स्लेयर ही हो। इसके बाद हम जिनसू के सपने को देखते हैं जो नेजुको के साथ घूम रहा होता है और नेजुको को कुछ दिखाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक नदी पड़ती है और नेजुको कहती है कि उसे तैरना नहीं आता। तभी जेनित्सु शर्माते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा सकता हूँ। तो नेजुको तैयार हो जाती है। फिर जेनित्सु उसे नदी पार करवा देता है और वो बहुत खुश होता है। इसके बाद हमें इनोसुके का सपना दिखाया जाता है जहाँ पर इनोसुके केव एक्सपेडिशन टीम का बॉस होता है। तांजीरो और जेनित्सु इनोसुके के पास आकर एक डीमन के बारे में बताते हैं। फिर वो सभी लोग उस डीमन से लड़ने के लिए चले जाते हैं और वो डीमन कोई और नहीं बल्कि म्यूजियम ट्रेन होती है। फिर इनोसुके सभी को उस डीमन पर हमला करने को कहता है पर उसकी बात नेजुको नहीं मानती। फिर इनोसुके नाजुको को कुछ नट्स देकर उसे मना लेता है। फिर सभी लोग उस म्यूजियम ट्रेन पर हमला करने लगते हैं। इसके बाद हमें रेनगोकू के सपने को दिखाया जाता है जहाँ पर रेनगोकू अपने घर पर होता है। उसे लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर उसे समझ में आता है कि वो उसके पिता को हाशिरा बनने की खबर देने आया है। फिर वो अपने पिता को हाशिरा बनने की खबर देता है मगर उसके पिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम जानते हैं कि रेनगोकू के पिता पहले हाशिरा ही थे, इस वजह से रेनगोकू भी हाशिरा बनना चाहता था मगर पास्ट में शायद उसके पिता के साथ ऐसी कुछ घटना हो जाती है जिससे वह हाशिरा का काम छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें रेनगोकू के भाई को दिखाया जाता है जो रेनगोकू से पूछता है कि क्या अगर वो हाशिरा बन गया तो उसके पिता उसे एक्नॉलेज करेंगे। तो रेनगोकू कहता है कि पहले हमारे पिता अपने काम को बहुत पसंद करते थे और वो एक हाई रैंकिंग हाशिरा भी थे और मैंने भी उन्हीं के जैसा बनने के लिए हाशिरा बना था मगर मॉम के मरने के बाद हमारे पिता बदल गए। पर मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता, अगर तुम हाशिरा बन भी गए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी पाथ चुनो, तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। इसके बाद रेनगोकू अपने भाई को ट्रेन करने लगता है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो रेनगोकू का स्पिरिचुअल कोर ढूंढ रही थी। उस डीमन ने उन बच्चों और उस लड़की को पहले ही बता दिया था कि सारे डीमन स्लेयर का ड्रीम एक सर्कल के जैसा होगा और उनका स्पिरिचुअल कोर ठीक उसके बाहर ही होगा। फिर उस लड़की को रेनगोकू का स्पिरिचुअल कोर मिल जाता है। वो लड़की उस कोर को जैसे ही ख़त्म करने जाती है तो रेनगोकू की बॉडी उस लड़की पर हमला कर देती है। तो वो लड़की बोलती है कि आज तक मैंने ऐसा पहला इंसान देखा है जो स्पेल के अंडर होते हुए भी अपने शरीर को हिला पा रहा है। ऐसा हो सकता है कि रेनगोकू ने अपने शरीर को ट्रेनिंग के जरिए ऐसा बना लिया हो जो खतरा महसूस होने के बाद खुद ही रिएक्ट करे। अगले सीन में हमें तांजीरो का सपना दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है। फिर तांजीरो जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है तो वो लकड़ियाँ काटते हुए पीछे देखकर नाजुको का नाम लेता है। उसे लगता है कि उसके बॉक्स में नाजुको है। इसके बाद जब तांजीरो अपने घर आता है तो वो अपने परिवार से नेजुको के बारे में पूछता है तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि वो भाजी लेने के लिए जंगल गई है। तो तांजीरो डर जाता है और वो बोलता है कि उसके लिए वहाँ पे खतरा होगा। फिर जब उसके परिवार वाले उसे मनाते हैं तो वो मान जाता है। इसके बाद तांजीरो की माँ तांजीरो को पानी लाने के लिए बोलती है। फिर तांजीरो पानी लेने के लिए नदी पर जाता है तो उसे नदी के अंदर उसकी डीमन स्लेयर वाली परछाई दिखती है जो उसे जागने के लिए कह रही होती है और वो उसे पानी के अंदर खींचकर उसे बताती है कि ये सब बस एक सपना है, उन पर डीमन का अटैक हुआ है, वो लोग अभी भी म्यूजियम ट्रेन के अंदर हैं। इसके बाद तांजीरो खुद को अपने परिवार के साथ खाना खाते हुए पाता है और वो कहता है कि मैं अभी भी सपने में हूँ। वो सोचने लगता है कि वो सपने से बाहर कैसे निकलेगा। इसके बाद हमें म्यूजियम ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेजुको अपने बॉक्स से बाहर आकर तांजीरो को जगाने की कोशिश करने लगती है। फिर इसके बाद नेजुको तांजीरो का हाथ अपने सर पर रखती है पर इसके बाद भी तांजीरो अपने सपने से बाहर नहीं आता। इसके बाद नाजुको तांजीरो के सर पर अपने सर से एक ज़ोरदार टक्कर मारती है जिस वजह से नेजुको के सर से खून निकलने लगता है और रोते हुए
एक बार और तांजीरो के सर पर एक जोरदार टक्कर मारती है। नेज़ुको के डीमन ब्लड के कारण तांजीरो अपने डीमन स्लेयर वाले रूप में आ जाता है। तो तांजीरो लिटिल मोर बोलते हुए और अपने परिवार को सॉरी बोलकर वहां से भागकर जंगल की तरफ आ जाता है। इसके बाद तांजीरो अपनी बहन से मिलता है जो भाजी लेकर आ ही रही होती है। तभी वहां पर तांजीरो के परिवार वाले आ जाते हैं। फिर वो लोग तांजीरो से पूछते हैं कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। इसके बाद तांजीरो कहता है कि उसका यही सपना है कि वो अपने परिवार के साथ हमेशा खुशी खुशी रहे, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। और वो कहता है कि अगर उस दिन मैं लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल नहीं गया होता तो उसके परिवार वाले अभी भी जिंदा होते और नेज़ुको अपनी ज़िंदगी खुले आसमान और सूरज की रोशनी में जी रही होती। तांजीरो अपने परिवार को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो जंगल में यहाँ वहाँ सपने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। फिर हम उस ट्रेन वाले लड़के को देखते हैं जो कहता है कि उसे तांजीरो का स्पिरिचुअल कोड ख़त्म करना होगा। जिसके बाद वो लड़का सपनों की दीवार को चीर कर तांजीरो के स्पिरिचुअल कोर तक पहुंच जाता है। वो लड़का तांजीरो के कोर को देखकर कहता है कि आज तक मैंने इतना प्योर कोर किसी का नहीं देखा। इसके बाद हम उसी डीमन को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि अभी तक किसी भी बच्चे ने एक भी स्पिरिचुअल कोर डिस्ट्रॉय नहीं किया। वो लोगों को इतनी देर क्यों हो रही है, वो लोग कहीं फंस तो नहीं गए। फिर वो डीमन कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग मुझे और समय दे रहे हैं मेरे अगले प्लान के लिए। फिर हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो डीमन की सही लोकेशन नहीं पता लगा पा रहा था क्योंकि उस डीमन का सेंट हर जगह था। फिर वो कहता है कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया, पर वह हिम्मत नहीं हारता और वह कहता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसके बाद तांजीरो को उसके पिता की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें सपने से बाहर निकलने के लिए कुछ काटना होगा। इसके बाद तांजीरो कहता है कि उसे समझ में आ गया है कि उसे क्या काटना है। तो तांजीरो डरते हुए अपने गर्दन पर तलवार रखकर सोचता है कि क्या अगर वो यहाँ पर अपना गला काटता है तो क्या इसका असर उसकी बॉडी पर भी होगा। इसके बाद तांजीरो बहुत सोचने के बाद अपने गले को काट देता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो क्या तांजीरो खुद को बचाकर बाकी लोगों की जान बचा पाएगा, ये सब हिंदी में जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।